और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर दिल्ली करोल बाग में आग का कहर देखने को मिला है। दिल्ली के करोल बाग में जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी थी, जिससे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो अफसोसनाक ये रहा कि एक शख्स की मौत हो गई है और लाखों का सामान भी जलकर राख हुआ है। तो कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद शदीद आग यहाँ पर लगी थी। करोल बाग का इलाका था, जहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई है, तो वहीं लाखों का नुकसान भी हुआ है। और वहीं बारिश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी में बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। एमपी के कई जिलों में सैलाब जैसे हालात हैं। जबलपुर मांडला कनेक्शन कट गया है। डिंडौरी में शदीद बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी की गई है। पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई है। तो बारिश का अलर्ट अलग अलग रियासतों में जारी किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश का हाल भी आप देख सकते हैं। और लगातार बारिश की पेशनगोई महकमा मौसमियात की तरफ से की जा रही है। तो एमपी में बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। एमपी के कई जिलों में सैलाब जैसे हालात हैं और शदीद बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। इसके अलावा आसमानी बिजली का भी कहर लगातार जारी है। आजमगढ़ में आसमानी बिजली गिरी है। 3 अलग अलग इलाकों में हादसे हुए हैं। आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 8 लोग झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। तो एक तरफ अलग अलग रियासतों में बारिश का कहर तो देखने को ही मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश के चलते आसमानी बिजली भी लगातार गिर रही है और जिसके नतीजे में 3 अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं। आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और वहीं दीगर कुछ लोग जख्मी हैं जो झुलस गए हैं, वो अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। तो आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है और हादसे में 8 लोग झुलसे हैं, ये भी बताया जा रहा है। और हिमाचल का मौसम अपडेट आपको बताते चले, हिमाचल में भी भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। 78 लोगों की जान गई है, 37 लापता बताया जा रहा है। रियासत को अब तक 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। तो हिमाचल में एक बार फिर से कहर देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले मानसून में भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली थी हिमाचल में और इस बार भी कुछ इसी तरह का हाल नजर आ रहा है। बादल फटने से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड के नतीजे में काफी नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि अब तक रियासत में 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते चले, लखनऊ में गैर कानूनी प्लॉटिंग पर एक्शन देखने को मिला है। गैर कानूनी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। गोसाईगंज में गैर कानूनी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। इंतजामिया का लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बुलडोजर चलाया है। तो आपको बताते चले, लखनऊ में गैर कानूनी प्लॉटिंग को लेकर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है और गैर कानूनी प्लॉटिंग करने वालों पर शिकंजा कसा है। गैर कानूनी प्लॉटिंग पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। गोसाईगंज का ये पूरा मामला है, जहाँ पर गैर कानूनी प्लॉटिंग की जा रही थी और लोगों के साथ धोखा भी किया जा रहा था, जिसको लेकर इंतजामिया का बुलडोजर चलाया गया है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की और गैर कानूनी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर नाइट बाजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नाइट बाजार पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। निगम ने 70 दुकानों को नोटिस दिया था। दुकान खाली करने का भी नोटिस दिया था। दुकान खाली न करने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो बुलडोजर लगातार गैर कानूनी तजावुजात पर और नाइट बाजार पर भी अब बुलडोजर चला है। तो वाराणसी में नाइट बाजार लगाने पर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम की तरफ से नाइट बाजार पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर बुलडोजर चलाकर इन दुकानों को हटाया गया है। हालांकि इससे पहले 70 के करीब दुकानों की निशानदेही की गई थी, जिनको नोटिस भी दिया गया था, दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया था और ऐसे में दुकान खाली न करने पर बुलडोजर एक्शन की बात कही गई थी, जो कि कर दिया गया है।